हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं दोस्तों, और इसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लिया है, समझ लिया है। आज हम लोग उसे आगे बढ़ाएंगे दोस्तों और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले कि हम लोग देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, हम लोग असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में कि दो टाइप्स के होते हैं। पहले को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, इसे और बोला जाता है क्लोज इंडेड। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है। इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं और यस या नो में अगर आंसर देते हैं और उससे काम चल जाता है तो इसे हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों। और इसमें सिर्फ हम लोग इसमें सिर्फ कन्फर्मेशन कर सकते हैं दोस्तों, कन्फर्मेशन, यानी कि हम लोग कंफर्म करते हैं यस बोल के या नो बोल के। ठीक है दोस्तों, और इसे क्लोज इंडेड इसलिए कहा जाता है कि इसका सिर्फ यस नो यानी कि क्लोज हो जाता है, इसका एंड क्लोज हो जाता है दोस्तों। इसमें यस या नो में ही काम चल जाता है, इसीलिए एक और नाम दिया जाता है यस नो। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ लिए हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि जब भी आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे इंट्रोगेटिव की, तो जो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा उस टेंस में या उस स्ट्रक्चर में, उसे सब्जेक्ट के पहले निकाल दिया जाता है। और जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, जैसे कि हम लोग देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि उस स्ट्रक्चर को कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है दोस्तों, तो वहाँ पर डू और डज को इंट्रोड्यूस किया गया है उसी के हेल्प के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में इज एम आर है तो उसे हम लोग सिंपली बाहर निकाल देंगे, या तो इज होगा, जो भी आएगा या तो एम होगा या दोस्तों आर होगा। ये पहला सेंटेंस का पहला जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये आप जानते हैं, इसीलिए ये इज एम आर। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट, और उसके बाद जो इसका मेन वर्ब है V4, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग ये देखें कि इंट्रोगेटिव में फुल स्टॉप नहीं होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है और इसका आना मस्ट है, अदरवाइज इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा दोस्तों। तो ये स्ट्रक्चर हुआ, और आप ये जानते हैं कि कहाँ पर इज होगा, कहाँ पर आर होगा और कहाँ पर एम होगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। और इसे हम लोग बाद में देखेंगे V4 कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस का दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हुआ। और अगर एक हुआ, दूसरा अगर हम लोग बात करें कि निगेटिव में भी
इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव हो सकता है दोस्तों। तो निगेटिव के लिए अगर एक मानते हैं तो दूसरा निगेटिव के लिए दोस्तों यही होगा EM R प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट को सब्जेक्ट के बाद लगा दे दोस्तों और V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से दूसरा हुआ। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन, या इसे बोला जाता है दोस्तों ओपन इंडेड। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास कोई ना कोई WH वर्ड रहेगा जो आप जानते हैं। और ये ओपन इंडेड इसलिए बोला जाता है कि इसमें आप यस नो से काम नहीं चलाएंगे, इसमें आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा और आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, यानी कि एंड खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर और इसे जैसे ये कंफर्म करने के लिए बोला जाता है, और ये दोस्तों इंफॉर्मेशन देने के लिए ये WH क्वेश्चन का यूज किया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर सिंपल है। सिंपल इस माने में है कि दोस्तों अगर इसको आप समझ जाते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर लगा दे, जैसे कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये तो मस्ट है। और यहाँ पर दोस्तों कोई न कोई आपका WH वर्ड होगा। तो वो WH वर्ड पहले आप जानते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब को WH वर्ड्स बोलते हैं और उसका आना मस्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आपसे कोई इंक्वायरी कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। वहाँ पे था कुछ आप कर रहे हैं यस, नहीं कर रहे नो, बता दीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको इसके अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देना होगा और यस नो से काम नहीं चलेगा दोस्तों। तो इस तरह से हुआ। और अगर इसको एक मानते हैं तो दूसरा भी स्ट्रक्चर इसमें आ जाता है दोस्तों, वो क्या होगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये तो WH रहेगा, उसके बाद दोस्तों इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस दोस्तों यहाँ पर नोट लगा दे और V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से दोस्तों निगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। और यहाँ पर हम लोग जो डिस्कशन किए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो क्वेश्चन के दो टाइप्स को, यानी कि एक उसमें इंट्रोगेटिव होगा और एक उसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा, और दूसरा दोस्तों WH क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर को, जिसमें एक इंट्रोगेटिव होगा, दूसरा इंट्रोगेटिव होगा लेकिन निगेटिव के साथ, जिसे हम लोग बोलेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव। इस तरह से दोस्तों इस क्लास में हम लोग 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर को देखे। और इसके पहले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने 2 टाइप्स के देखे, असर्टिव सेंटेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और निगेटिव स्ट्रक्चर को। इस तरह से किसी भी इस टेंस के लिए अगर पार्टिकुलर बात की जाए तो इसमें दोस्तों 6 स्ट्रक्चर्स हुए, और इस तरह से सभी टेंसेज में हम लोग 6 स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे और उसमें हम लोग महारत हासिल करेंगे। और अगर दोस्तों ये कर लेते हैं
तो हमारे लिए टेंस आसान हो जाएगा। और अगर टेंस आसान हो जाता है तो समझिए कि हमारे लिए ये ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर ही एकदम आसान हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग 6 देखे और 6 का अब हम लोग एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल के हेल्प से उसे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर है जो इस टेंस के ही तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन उसे हम लोग हम लोग उसे फ्यूचर के प्लानिंग या कहिए इंटेंशन, इरादा के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले कि वो क्या होता है। इस तरह से दोस्तों अब इसको हटा देते हैं और देखते हैं कि वो क्या होता है। वो स्ट्रक्चर तो यही रहता है इसी टेंस के तरह, लेकिन हम लोग उसे फ्यूचर प्लानिंग या इंटेंशन या फ्यूचर का कोई इरादा हो, कुछ काम शुरू करना हो, कहीं जाना हो, कुछ खरीदना हो, उसके लिए यूज करते हैं दोस्तों। तो देखें वो क्या होता है, प्लानिंग या कहिए दोस्तों इंटेंशन, या कहिए दोस्तों कोई जो अनुमान लगाते हैं, प्रेडिक्शन। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, जो कि एक स्पेशल है। उसमें दोस्तों यहाँ पर तो सब्जेक्ट होगा और या तो इज होगा या एम होगा या आर होगा, ये आप पूरी तरह से समझ गए हैं दोस्तों। और V4 होता है किसी भी वर्ब का, लेकिन एक स्पेशल केस है जिसमें गोइंग और उसके साथ टू का यूज किया जाता है, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंस है दोस्तों। इसमें यहां पर गोइंग टू प्लस V1 फिक्स होता है। ये क्या दिखाने के लिए, फ्यूचर प्लानिंग या इंटेंशन, यानी कि भविष्य के इरादा को दिखाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। इसे भी यहां पर देख लेना सही रहेगा ताकि एक साथ सब आ जाए। अगर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों इसका, तो लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू बाय अ कार, यानी कि हम कार खरीदने जा रहे हैं। मेरा प्लानिंग है, मेरा इरादा है, इंटेंशन है कि हम कार खरीदेंगे। अभी हम जाने का प्रोसेस नहीं हो रहा है, लेकिन नियर फ्यूचर में हम वो काम करने का प्लान बना रहे हैं। ये इसका सेंस होता है दोस्तों, यानी कि हम कार खरीदने वाले हैं या मुझे कार खरीदना है। इस तरह से आप इसको बताएंगे, यानी ये इसका ये मतलब नहीं है कि उस इंस्टेंट में वो जा रहा है, वो एक्शन हो रहा है, ये नहीं दोस्तों। इसका मतलब ये है कि वो फ्यूचर में, भविष्य में वो काम करने वाला है। ठीक है दोस्तों। और अगर दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इसका, कि दूसरे से लेते हैं, ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। वो एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। इस तरह से दोस्तों यहाँ इस तरह के इरादे को दिखाने के लिए आप गोइंग टू का यूज करेंगे, जो कि इस टेंस के स्ट्रक्चर के तरह ही होता है, लेकिन ये आपके फ्यूचर प्लानिंग, इंटेंशन या प्रेडिक्शन को बताता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको 7 स्ट्रक्चर्स को याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। और ये दोस्तों 6 स्ट्रक्चर्स जो है वो असर्टिव सेंटेंस का 2, वो एफर्मेटिव और निगेटिव
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का 4 स्ट्रक्चर्स, वो हमेशा आपको सभी टेंस में देखना है। आइए पहले उसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों इस कंसेप्ट को यहाँ पर हटा के एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे और हम लोग उससे बनाने की भी कोशिश करेंगे, उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मेरे पास जो पहले से बनाते आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ और हमारा वर्ब था राइट, तो क्या होगा आई के साथ एम यूज होगा और दोस्तों राइट में ING लगा के हम लोग राइटिंग बोलेंगे। आई एम राइटिंग अ लेटर और ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेटर लिए हैं और वर्ब राइटिंग लिए हैं। इस तरह से ये असर्टिव सेंटेंस का हमारा एफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुआ दोस्तों, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब दोस्तों अगर दूसरा बात करते हैं तो हम लोग इसी से बनाते हैं निगेटिव सेंटेंस। आई एम नॉट राइटिंग आ लेटर, ये निगेटिव स्ट्रक्चर हुआ दोस्तों, जिसमें बताया है कि अगर हेल्पिंग वर्ब आता हो कोई भी स्ट्रक्चर में, खास करके टेंस में, तो नोट लगाना हो, निगेटिव बनाना हो तो जस्ट उसके बाद नोट लगा दे दोस्तों। इसमें कोई इशू, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का। इंट्रोगेटिव में पहले बता चुके हैं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब रहे सब्जेक्ट के पहले उसे लिया जाता है, यानी कि स्टार्ट उसी हेल्पिंग वर्ब से किया जाता है और वो दोस्तों उस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है। क्योंकि सेंटेंस का एक रूल है कि सेंटेंस का जो भी वर्ड हो पहला वर्ड उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा। तो अगर यहाँ पर आई एम आता है तो उसका ए कैपिटल होगा। और दूसरी बात ये कि दोस्तों आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही रहता है अगर मैं के सेंस में आता है तो, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, मिडिल में हो या लास्ट में हो दोस्तों। तो ये क्या होगा, आई एम आई राइटिंग अ लेटर। और यहां पर दोस्तों मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देना मस्ट है, क्योंकि निगेटिव आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं एक लेटर लिख रहा हूं दोस्तों, इस तरह से। और चौथा जो हम लोग देखें कि यस नो क्वेश्चन में ही निगेटिव इंट्रोगेटिव भी पॉसिबल है, जैसे कि एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं एक लेटर नहीं लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन किया जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों पांचवा स्ट्रक्चर हमारा होगा जो कि WH क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग कोई भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। आप चाहे कुछ बोल सकते हैं, कहाँ लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए कब लिख रहा है, तो वहाँ पर दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन वर्ड डालना होगा। अगर कब लिख रहा है इसके लिए व्हेन का यूज करेंगे, व्हेन एम आई राइटिंग अ लेटर, ये भी क्वेश्चन मार्क के साथ होगा दोस्तों। और अगर इसी में हम लोग 6 नंबर देखेंगे कि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि हम कब लेटर नहीं लिख रहा है। और इसे हम लोग
2 क्लास में पढ़ चुके हैं तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर नोट यूज किया जाता है और कहाँ पर एम यूज किया जाता है और नोट, और कहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगाया जाता है दोस्तों। और इसका अगर हिंदी पहचान देखना चाहते हैं तो दोस्तों हिंदी पहचान भी समझ ले, वो माने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, इसीलिए वो भी देख लेते हैं। हिंदी अगर पहचान इसका जानना चाहते हैं तो देखें दोस्तों कि हिंदी पहचान क्या होता है। सबसे पहले इस सेंटेंस यानी हिंदी में लास्ट में रहेगा कि रहा हूं। अगर आई की बात करते हैं तो होता है मैं एक लेटर लिख रहा हूं, वो दोस्तों। और अगर हम लोगों की बात करते हैं तो उसमें रहेगा रहे हैं। वो क्या हुआ दोस्तों, वे लोग लेटर लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग अ लेटर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से या तो वे लोग या हम लोग या तुम लोग जो भी बोले उसके लिए ये रहेगा दोस्तों। और अगर कोई है जो मेल है लिख रहा है तो उसके लिए हो जाएगा रहा है। और फीमेल है, कोई काम एक्शन हो रहा है उस इंस्टेंट में तो रही है। इस तरह से दोस्तों ये सब अगर आता है हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य के अंत में, तो हम लोग समझेंगे कि हम लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। लेकिन ये कंफर्म नहीं करता है। अगर ये ड्यूरेशन बताता हो, आई एम राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे से हम लेटर लिख रहे हैं, या सुबह से लिख रहे हैं, तो या 2 दिन से लिख रहे हैं, या मंडे से लिख रहे हैं, इस तरह की बात आती है तो इस टेंस से काम नहीं चलेगा। वहाँ पर ड्यूरेशन की बात अगर करना है तो हम लोगों को दूसरा टेंस यूज करना होगा। और अगर मोमेंट, उस पल की बात करना है एक्शन की, कि उस कंडीशन, उस मोमेंट में क्या हो रहा है टेम्पोररी, तो वहाँ पर ही इस टेंस का यूज करेंगे दोस्तों। इस तरह से ये हुआ। अब दोस्तों हमारे पास एक है कि इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म, या हिंदी में कहिए संक्षिप्त रूप यूज किया जाता है। वो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के साथ, या हेल्पिंग वर्ब और नोट के साथ। आप देखते होंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म एपोस्ट्रोफे लगा के, उसको इस क्लास में ही डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों उसका। फिर हम लोग समझिए कि इसका ये बहुत सा हम लोग समझ जाएंगे। फिर इसका यूज भी देखेंगे कहाँ किया जाता है दोस्तों। तो अगर हम लोगों का ये करना है कि संक्षिप्त रूप, तो देखते हैं। सबसे पहला अगर बात करते हैं आई के साथ एम का दोस्तों, तो सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म, या इसी को बोलते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, या आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इतना कॉन्ट्रैक्शंस बोल सकते हैं दोस्तों। और हिंदी में संक्षिप्त रूप। तो देखें सबसे पहले हम लोग आई, और यहां पर दोस्तों आई के साथ हम सभी 6 स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किए हैं दोस्तों। अब आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि आप सभी के साथ बनाएं, वी के साथ बनाएं, यू के साथ बनाएं, दे के साथ बनाएं दोस्तों, और ही, शी, और किसी भी नाम के साथ आप बना के प्रैक्टिस करें। और वो सब का आप बना के प्रैक्टिस करें और देखें कि वो कितना इस पैटर्न पे आता है। तो जैसे कि आई के साथ एम, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं दोस्तों जहां पर आई के साथ, आई
पार्टिकुलर आई मीन्स मैं के साथ नहीं, कुछ और कॉम्बिनेशंस या अदर सेंस में दोस्तों आई के साथ या तो इज का भी यूज किया जाता है और आई के साथ आर का भी यूज किया जाता है। वो हम लोग नाउन और प्रोनाउन में क्लियर कर लेंगे, लेकिन 99% केसेस में वो आई के साथ एम ही यूज किया जाता है पार्टिकुलर आई मैं के लिए। तो ये समझे दोस्तों। और यहाँ पर अब कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि दोस्तों सबसे पहला हम लोग क्या पढ़े, आई एम। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके लिए दोस्तों इसके इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं आई, इस पे एपोस्ट्रोफे देके एम, तो ये इसको क्या बोलेंगे, आई एम या आई एम। ठीक है दोस्तों, ये पॉजिटिव। अब दोस्तों अगर सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस की ही बात करते हैं तो हम लोग वी के साथ आर यूज करेंगे, ये आप जानते हैं। और ये किसके बराबर होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों वी को इसी तरह रखेंगे और एपोस्ट्रोफे लगाएंगे और आर का ए को शॉर्ट कर देंगे दोस्तों और लिखेंगे वेयर। ठीक है, इस तरह से। और अगर यू की बात करते हैं दोस्तों तो इसी तरह से यू के साथ भी आर यूज होता है और ये इसको आपको समझना होगा कि यू के साथ आर होता है। और दोस्तों यू पर हम लोग एपोस्ट्रोफे लगाएंगे और आर का ए को हटा देंगे और आर ई लिख देंगे और उसको पढ़ेंगे योर। ठीक दोस्तों, इस तरह से ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम लोग इतना यूज करेंगे। तो दे एक क्यों छूटेगा, दे भी लिख लेते हैं। दे के साथ भी हम लोग आर यूज करते हैं दोस्तों और ये किसके बराबर होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दे एपोस्ट्रोफे आर का आर ई लेंगे देयर। देयर दोस्तों यहाँ पर 3-4 तरह का वर्ड्स होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते करते ये समझ में आ जाएगा कि किसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और वो क्या सटीक वर्ड होगा। और इसीलिए प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं दोस्तों। अगर एग्जैक्ट नहीं भी हो रहा है तो अभी हम लोग कंसेप्ट को सीखने की बात करते हैं, फिर उसके प्रोनाउंस या प्रोनाउंसिएशन पे हम लोग वर्क करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये पॉजिटिव में और वो सब्जेक्ट के साथ यानी कि प्रोनाउन के साथ हम लोगों को अगर हेल्पिंग वर्ब जोड़ना हो तो इस तरह से जोड़ेंगे दोस्तों। और ये एक चीज और यहाँ पे समझ लें कि इसे हम लोग जनरली ऑफिशियल या एकेडमिक में यूज करने से बचते हैं। ये इनफॉर्मल यूज है स्पीकिंग के लिए या इनफॉर्मल राइटिंग के लिए दोस्तों, ये फॉर्मल यूज के लिए नहीं है। तो यहाँ समझ गए दोस्तों पॉजिटिव में। अब आइए दोस्तों हम लोग अगर निगेटिव की बात करते हैं तो इसे हटाना पड़ेगा। अगर निगेटिव की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आई एम का ही देखेंगे। अगर आई एम नोट रहे, इसको थोड़ा अच्छा से देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसे एक ये लिख सकते हैं वही जो पहले पॉजिटिव सेंटेंस में लिखे आई एपोस्ट्रोफे एम और नोट रखे दोस्तों। लेकिन आपको अगर आई को अलग रखना है और हेल्पिंग वर्ब को नोट के साथ शॉर्ट करना है तो उसके लिए दोस्तों आई को छोड़ दे और आई एम के जगह में दोस्तों ए आई और एपोस्ट्रोफे नोट लगा है। ये इस तरह से लिखा जाता है और यहाँ पर दोस्तों एम नोट नहीं लिखा जाता, ये कभी नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये समझ लें। या तो आप इसको इसी तरह से रख दें या आई एंट लिखे दोस्तों, या एक और है जो कि आपको लगेगा आई आरंट।
ये लगेगा आई के साथ आर क्यों आ गया, लेकिन यही फैक्ट है दोस्तों, एम नोट को एमंट नहीं लिखा जाता। अंग्रेज नहीं लिखते हैं, नहीं बोलते हैं, तो हम लोग भी नहीं करेंगे। उसे जो लिखा जाता है उसी तरह से हम लोग उसको सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, आई के साथ ये जरूर देखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है और कंफ्यूजिंग कि या तो आप यहाँ पर ही रहने दें, नोट को अलग रखें, या एंट लिखें, या ये नहीं लिखे दोस्तों, या आई आरंट लिखे, और ये आप इतना लिख के काम चला लेंगे। लेकिन क्वेश्चन टैग एक चैप्टर है छोटा सा जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसमें आपको आरंट ही यूज करना होगा हर हाल में। ठीक है, ये आई से रिलेटेड बातें हैं। अब दोस्तों वी आर, अगर आर नोट है तो वी रहे, यू रहे, या दोस्तों दे रहे, ये ऐसे रहे, और इसके साथ आर यूज करते हैं दोस्तों और नोट, तो हम लोग इसे लिख लेंगे, बाकी ये सब तो रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है आरंट, यही आ जाएगा दोस्तों, तो ये इसके लिए कोई इशू नहीं है। वी यू दे आर नोट, यहाँ पर सिर्फ दोस्तों अगर कोई एक समझने वाली बात है तो सीखने के साथ यहाँ पर एक कंसेप्ट को आप समझ लें, बाकी इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर ही देख लें ही शी इट के साथ, तो हमको समझ में आ जाएगा। अगर ही इज नोट हो, चाहे शी हो, चाहे दोस्तों इट हो, इट को पढ़ते हैं अभी अच्छा से, तो यहाँ पर जो भी रहेगा, यहाँ पर आप दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ही इज नोट या शी इज नोट के साथ आप लगा दें, आप सबसे पहले लगा दें। अगर इज नोट की बात करते हैं ही शी तो रहेगा, और दोस्तों इज इजंट, जो कि आप इजंट लगाएंगे, और ही सी के साथ और इट के साथ दोस्तों यहाँ पर दो कंडीशंस बन जाते हैं कि इट, अगर पहला कंडीशन कि हम लोग ये नहीं देखें कि ही रहे या दोस्त ही इज रहे और शी इज रहे दोस्तों, तो उसमें हम लोग करते हैं कि अगर पॉजिटिव है तो उसमें हम लोग यहाँ पे छूट गया था, देख ले दोस्तों, ये ही इसके साथ आई हटा के इज लिख देंगे दोस्तों, और शी के साथ सी के बाद एपोस्ट्रोफे लगा के एस लिख दे दोस्तों, और इट के बाद भी इट इज को हम लोग दोस्तों इट्स लगा दें। इस तरह से ये पॉजिटिव सेंटेंस में हुआ दोस्तों कि अगर इज के साथ आता है तो वहां पर हम लोग ही शी इट के बाद एपोस्ट्रोफे लगा के इज का आई हटा दे और एस लिख दे दोस्तों, ये हो गया। अब निगेटिव में दोस्तों ही और सी के साथ और या है इट के साथ रहे तो वहां पर इजंट लिख दे दोस्तों। अब आप यहां पर इट से रिलेटेड एक कंसेप्ट को क्लियर करें दोस्तों कि अगर यहां पर पॉजिटिव में ये लिखा रहे एपोस्ट्रोफे एस और एक इट जो होता है ये इट्स दोस्तों, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसे हम लोग प्रोनाउन में किए हैं लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पर भी थोड़ा देख लेते हैं। और इसका मतलब दोस्तों तीन होता है। इट्स का मतलब ये इट इज भी होगा या इट वाज भी बोल सकते हैं या इट हैज भी होगा दोस्तों, ये तीन होता है। और आप इसका मतलब कहां पर क्या होगा ये डिसाइड कैसे करेंगे दोस्तों, तो वो आपको एज पर सिचुएशन और आपका कितना प्रैक्टिस है उस पर डिपेंड करेगा कि आप उसे पकड़ लेंगे कि कहां पर
इट इज है, इसका मतलब कहाँ पर इट वाज है और कहाँ पर इट हैज है। ठीक है दोस्तों, वो है। और इसका ये एक नाउन प्रोनाउन हुआ, उसके साथ इट इज, इट वाज, इट हैज यूज होगा इसका मतलब। लेकिन अगर विदाउट एपोस्ट्रोफे एस आता है इट के साथ, तो यहां पर इसका मतलब ये तो पहले जानते हैं कि ये निर्जीव नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है। और उसके पजेशन के लिए पजेसिव एडजेक्टिव ये हो जाता है दोस्तों, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है और वो नॉन लिविंग थिंग के पहले यूज होता है और इसका मतलब होता है इसका मतलब कोई चीज हो, कोई नाउन हो, कोई प्रोनाउन हो, उसके लिए जो उसके पहले इट्स यूज होगा एज ए पजेसिव एडजेक्टिव, वो दोस्तों, और इसका सेंस होगा इसका। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने स्ट्रक्चर से रिलेटेड सभी बातें खत्म किए और हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में भी देखा दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब अगले क्लास में हम लोग V4 कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे, फिर इसके यूज देखेंगे और कौन कौन से वर्ब होते हैं जहां पर हम लोग कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज करते हैं, यानी कि हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से दोस्तों हम लोग सभी क्लास को पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे। और दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।